रिवीजन करेंगे जो चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। तो सबसे पहला चीज है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब कोई भी चीज को हम रखेंगे और वो कहीं ना कहीं कोई फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। चार्ज इज गिवन बाय द फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई, वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। 1 मार्क्स क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, सीबीएसई के लिए वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर है या वेक्टर। स्केलर क्या होता है, जब कोई भी चीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं हो तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। तो इसके दो काइंड होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। एक ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज कब बोला जाता है, जब वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। क्या करता है, जब वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। और नेगेटिव चार्ज कब करेंगे, जब वो कहीं ना कहीं गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। ये एकदम बेसिक चीज है। बेसिक चीज मतलब कहीं ना कहीं आपको मालूम होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन थ्योरी को समझने के लिए आसान रहेगा। फिर लाइक चार्जेस क्या करता है, रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्जेस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन जैसा चीज होता है। और इस चैप्टर में कंडक्शन और इंडक्शन मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे हम। तो कंडक्टर क्या हो गया, जो सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा सके या इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके, उसको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। मोस्टली ये मेटल होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, फिर इंसुलेटर क्या होता है, जो कि अलाउ नहीं करेगा ट्रांसफर को, जो कि अलाउ ट्रांसफर को नहीं करेगा। ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप लोग गो थ्रू कर लेंगे। यहां से आपका स्टार्ट होता है, दैट इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर का मतलब क्या, अगर मेरे पास 4 अलग अलग, मान लीजिए Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इनसाइड इनसाइड आउटसाइड आउटसाइड। अगर इनसाइड को हम पॉजिटिव लेते हैं और आउटसाइड को हम नेगेटिव लेते हैं तो कहीं ना कहीं इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही हो गया कि हर एक चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। बस नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए क्या बन जाएगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस ऑफ Q4 इक्वल टू 0। तो पहला प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन आता है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस बताइए। तो पहला प्रॉपर्टी ये हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी आपका ये है, एक मिनट, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जस्ट इट गॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, फिर क्वांटाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि क्वांटिसाइज्ड क्यू बोला जाता है, क्योंकि ये जो Q इक्वल टू एन ही है, इसमें जो n है ये हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए और बेसिक यूनिट चार्जेस, मतलब ये होल नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4 होगा, 1.2 1.5 ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम है। इसका C से हम डिनोट करते हैं, और ये चार्ज का वैल्यू जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, ये न्यूमेरिकल के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, नेक्स्ट, अगर हम कूलम का बात करें, अगर हम कूलम का बात करें तो कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ क्या बताता है कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक Q1 और एक Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों का जब मैं मिलाया तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा, और इस प्रोपोर्शन को जब हम हटाएंगे तो K टाइम्स Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर हो जाएगा, जहां पर के कंस्टेंट और के का वैल्यू होता है 1/4πε0। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ के डिपेंड किस पे करता है? डिस्टेंस पे करेगा, फोर्स पे करेगा, एंड यूनिट ऑफ चार्ज पे करेगा। ठीक है, ये के का वैल्यू याद रखिएगा, सम्स में ये काम में आएगा। उसके बाद देखिए कंस्टेंट का वैल्यू याद रखना है। ए नॉट का वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ स्पेस, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्लस कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ये पूछ सकता है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, सी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद कंपैरिजन अगर हम करें दोनों का, किसको, ग्रेविटेशनल फोर्स, याद कीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे, जिसमें मास के ऊपर हम लोग किए थे। तो F इज इक्वल टू G टाइम्स m1 m2 बाई आर स्क्वायर आता था। तो उसी से जब कंपेयर करेंगे तो मेरे पास कुछ इक्वेशन आएगा, इस इक्वेशन को आपको याद रखना है कि इक्वेशन का वैल्यू क्या है। अगर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करें, दैट इज गिवन बाय Fm, तो मालूम चलेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो अबाउट 10⁻40 टाइम्स ऑफ Fm आता है। ये अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर कूलम्स लॉ वेक्टर, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्लास 12 के बोर्ड में। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, Q1 Q2, 1 से 2 में जाएगा तो F ऑफ 1 2 लिखते हैं, और 2 से 1 में जाएगा तो F ऑफ 2 1 लिखते हैं विथ वेक्टर साइन। ठीक है, तो F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1/Q2 स्क्वायर। अगर 1 2 होगा तो हम लोग यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, R12 कैरेट बाई आर स्क्वायर करेंगे, या R21 कैरेट R2 स्क्वायर करेंगे, दोनों कहीं ना कहीं लगभग दोनों सेम है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है F ऑफ 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F ऑफ 2 1। अगेन ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये पूरा लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। याद रखिएगा लिखा रहेगा इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म जब भी लिखा रहेगा तो आपको यही लिखना है। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए सुपरपोजिशन थ्योरी, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है कि जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, वो सब समेशन हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, the force that a unit positive charge would experience, कब, if placed at that point is called electric field due to a charge। मतलब फील्ड क्या होता है, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को कुछ भी समझा रहा हूं तो मेरा जो आवाज है एक डिस्टेंस तक जाएगा, उसके बाद नहीं सुनाई देगा, तो ये कहीं ना कहीं साउंड का इंटेंसिटी है जो ट्रेवल कर रहा है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, जहां तक वो चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएगा वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी वही हुआ कि कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर पा रहा है या रिपेल कर पा रहा है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज गिवन बाय द फॉर्मूला F by Q naught। F is the force and Q naught is the unit charge, and unit न्यूटन पर कूलम, और डायमेंशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, MLT-3A-1, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद इंटेंसिटी अगर हम निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हमें मालूम चलेगा जो F है ये इक्वल टू 1/4πε0। K क्या है, मेरा कंस्टेंट है, जिसको 1 ले लीजिए, Q नॉट बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो लास्ट में आपको ये मालूम चला कि अगर एयर का बात करें हम, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो रिलेशन है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा जब आपका डिस्टेंस डिक्रीज होगा, और डिस्टेंस अगर इंक्रीज मतलब डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। सिंपल चीज है, अगर दो चीज को प्लेस सामने करते हैं तो उसमें फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा, और दूरी करेंगे तो उसमें फील्ड कम रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज,
will be away from the charge and due to the negative charge will be towards the charge. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एक आइसोलेटेड प्लस चार्ज आप बनाए और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन बना रहे हैं आप, तो क्या होगा कि पॉजिटिव में क्या रखेंगे, अवे, और नेगेटिव होगा तो, अगर नेगेटिव होगा तो टूवर्ड्स। याद करने का सिंपल तरीका है, नेगेटिव चीज से हम लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं तो इनसाइड, और पॉजिटिव चीज से हम लोग दूर भागते हैं, जैसे पढ़ाई, आउटसाइड। ठीक है, और दोनों को मिला देंगे तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव का अगर डायग्राम बनाने बोला जाए, ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जितना नंबर ऑफ लाइंस बनेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन है, जितना कम होगा उतना कम है। पॉजिटिव में क्या होगा, अवे जाएगा तो हर एक जगह अवे बनाएंगे, और इसमें क्या जाएगा, टूवर्ड्स जाएगा तो हर एक जगह आप टूवर्ड्स बनाएंगे। दिस शोज दैट टू आर अट्रैक्टेड। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक डायग्राम दे देगा और आपको बोलेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए। ठीक है, तो क्या होगा, जब स्ट्रेट लाइन होगा तो आप स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे ये, और जब अगर कर्व होगा, ये जितना भी लाइन बना सकते हैं आप, आपका मर्जी है। ऊपर में क्या करेंगे, थोड़ा इसको बेंड कर देंगे और एक बीच में स्ट्रेट रखेंगे, which shows that it is going in a circular fashion, which is going in a circular fashion. जब पॉजिटिव होगा तो अवे होगा, नेगेटिव हुआ तो टुवर्ड। जैसे अगर मैं इसी में अगर नेगेटिव को इंडिकेट करूं, मैं येलो से कर रहा हूं कि ये अगर नेगेटिव रहता तो ये एरो क्या हो जाता, एरो इनसाइड की तरफ आपका सारा बनेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि क्या क्या होता है उसमें। एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों, ये जो दो लाइन जो बन रहा है, ये इंटरसेक्ट कभी नहीं होगा। ये जो दो लाइन बन रहा है ये कभी इंटरसेक्ट, ऐसे करके इंटरसेक्शन नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करता है तो वहां पे दो टेंजेंट देगा, मतलब दो डायरेक्शन देगा, तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जा कहां रहा है। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज याद रखना है। देन डायपोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। डायपोल में से एक चीज रहेगा, ठीक है, तो डायपोल क्या होता है कि अगर दो मेरे पास पॉइंट है, एक पॉजिटिव क्यू है, एक नेगेटिव क्यू है, मतलब जो भी चार्ज होगा मैग्नीट्यूड वो सेम होगा, एक पॉजिटिव में होगा, एक नेगेटिव में होगा। अगर 2q है तो -2q होगा, अगर 4q है तो -4q होगा। सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2l, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2l, बहुत सारे बुक में 2d दिया हुआ है, l लिखे या d लिखे, वो आपका डिस्टेंस है, तो उसको हम डायपोल बोलते हैं। और अगर अगर इसमें से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिए और डिस्टेंस लिए तो ये बन जाता है डायपोल मोमेंट, विच इज गिवन बाय द लेटर p, दैट इज डायपोल मोमेंट। ओके, तो ये क्या हो गया, चार्ज का कूलम हो गया और ये मीटर हो गया, कूलम मीटर इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन, प्रोडक्ट p इंटू क्यू एल एज इंडिकेटेड। ये क्या है आपका, आपका वेक्टर है। जब वेक्टर होगा तो बेटा कहीं ना कहीं इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है। ठीक है, कि कहां से कहां ट्रेवल करता है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव करता है, तो डायपोल ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। ऐसा यूनिट याद करना है। और डायमेंशन, डायमेंशन एल टी ए, ठीक है, टी ए एल करके याद कर लीजिए, एल टी ए होगा, क्योंकि पहले जो चीज आता है पहले उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब इंटेंसिटी देखते हैं। इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डायग्राम को बड़ा करके दिखाऊं आपको, तो देखिए ये मेरा कहीं ना कहीं एक डायपोल है, ए और बी क्या है मेरा
डायपोल है जिसमें माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। इस दोनों का लेंथ मैंने बताया था 2l होता है। अगर इसको मैं सेंटर पॉइंट लिया तो ये l हो गया, ये भी l हो गया। अब इस सेंटर पॉइंट से लेकर एक पॉइंट P है जिसके ऊपर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कि कितना होगा। अगर उसको हम लोग R लेते हैं, ठीक है, अब इस P पर नेगेटिव के कारण भी फोर्स लगेगा और पॉजिटिव के कारण। तो पॉजिटिव के कारण क्या होगा, अवे जाएगा। तो अवे जाएगा तो E1 को मैंने अवे दिखाया और E2 को मैंने टूवर्ड्स दिखाया। तो E2 किसके कारण हो रहा है, E2 हो रहा है आपका नेगेटिव के कारण, E2 हो रहा है आपका नेगेटिव के कारण, ठीक है। तो E1 का फॉर्मूला जब लिखेंगे के आप लिख सकते हैं, नहीं तो के को ओमिट कर दीजिएगा बिकॉज के इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो टूवर्ड्स बीपी ये जाएगा तो 1/4π आर माइनस एल क्यू हुआ, क्योंकि हमको बी बस इस पॉजिटिव साइड का लेना है। अगर हमको पॉजिटिव साइड का लेना है तो कहीं ना कहीं मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अब, ये मेरा एल है और ये मेरा आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर बड़ा है और एल छोटा है तो आर माइनस एल हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है तो यहां तक तो आर है, ये एल है, तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा। तो नेगेटिव के कारण आर प्लस एल और पॉजिटिव के कारण आर माइनस एल। बस इसी को क्या करना है, आप जब इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे तो q/4πε0 कॉमन आ जाएगा, 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आएगा 1/4πε0 2 इंटू 2ql बाई r टू द पावर 4 r कैंसिल, तो ये आ गया आपका r टू द पावर 3। अगर l बहुत छोटा है, r बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है l से, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, l को, r को हटाएंगे, तो मेरे पास ये क्या जाएगा, ये p क्यों आया, क्योंकि 2q इंटू एल, अभी हमने पढ़ा q इंटू 2l क्या होता है, डायपोल मूवमेंट होता है, तो इसीलिए ये क्या हो गया आपका p। तो 2e इक्वल टू 2p/r³ हो जाएगा। और ये आपको याद रखना है कि e क्या हो जाएगा, k टाइम्स 2p/r³, k क्या हो जाएगा 1/4πε0। इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि r जितना बड़ा होगा e छोटा होगा, लेकिन p जितना बड़ा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ा होगा। डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि डायपोल में नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। तो चलिए इस डायग्राम को अगर मैं बड़ा करूं, यहां एक पॉइंट बनाया, यहां एक पॉइंट बनाया, यहां माइनस क्यू लिख दिया, यहां पर प्लस क्यू लिख दिया, बीच में मैंने एक्सट्रापोलेट किया एक पॉइंट P को, और ये मेरा हो गया L, ये भी हो गया मेरा L। ये 90 डिग्री है बेटा, और इसको मैंने जब बनाया, क्योंकि सब थीटा डिग्री है, तो ये कहीं ना कहीं एक लाइन बना मेरे पास, ये अगर थीटा बना तो ये मेरा E1 cos थीटा आ जाएगा। और अगर ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे, ये E1 आ गया प्लस क्यू के तरफ और E2 आ गया माइनस के। माइनस क्या करता है, टूवर्ड्स खींचता है, और प्लस क्या करता है, अवे करता है। तो E1 cos थीटा इधर ही आ जाएगा और E2 cos थीटा भी इधर ही आएगा। अगर मैं इसका डिस्टेंस बोलूं, अगर मैं इसका डिस्टेंस बोलूं तो क्या हो जाएगा, ये मेरा L है, ये मेरा R है, तो ये क्या हो जाएगा, √r² प्लस l²। क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे cos थीटा का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। ये दो डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन पक्का आता है, एक्सियल या इक्वेटोरियल में से एक डेरिवेशन पक्का आता है। अगेन आप फॉर्मूला में पुट कर देंगे, E1 का वैल्यू r² प्लस l² दोनों साइड था, cos थीटा आएगा, cos थीटा का मैंने बताया L/r² प्लस l² का रूट हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1/2, दोनों को प्लस करेंगे 3/2 आ जाएगा। तो पूरा आप जब इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे तो E इक्वल टू 1/4πε0 p/r³, कीपिंग k एज 1। k लिखिएगा ही नहीं, k आप लोग लिखना ही नहीं है, k को डायरेक्टली आप क्या कर देंगे, 1 पहले से मान के चलिए, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, E इक्वल टू p/r³, लास्ट क्या आया था अपना
E इक्वल टू 2p/r³। इसका मतलब इससे 2 टाइम्स वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, इजंट इट? इक्वेटोरियल से 2 टाइम्स वो ज्यादा देगा। अगेन ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। फिर ये एक और चीज है, एनी पॉइंट का जब हम लोग करेंगे तो साइन थीटा को हम लोग लेते हैं, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा आएगा। इसमें साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा को 1 माइनस cos² थीटा, और जब उसको करेंगे तो मेरे पास आएगा E इक्वल टू 1/4πε0p/r³ रूट ओवर ऑफ 3 cos² थीटा प्लस 1। थीटा का वैल्यू इसमें जैसे ही डालेंगे तो मेरे को वो जो डेरिवेशन दो ठो किए थे वो दोनों आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली एक्सिल का डेरिवेशन और इक्वेटोरियल का करेंगे, क्योंकि ये एक जनरल है। जनरल में हम थीटा का वैल्यू जब जा रहे तो वो दोनों आ जा रहे हैं, तो हमको ये नहीं करना है, हमको स्पेसिफिक जो है वही करके दिखाना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। जब टॉर्क का बात करें तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है और इसके अंदर मैंने क्या किया, मान लीजिए एक यहाँ पे रखा, मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा, या वैसी वैसा, तो मुझे मालूम है F इक्वल टू क्यू ई होता है। अगर यहाँ पर जा रहा है तो प्लस चार्ज क्या करेगा, इस साइड भागने की कोशिश करेगा, माइनस चार्ज इस साइड भागेगा और प्लस चार्ज इस साइड भागेगा। कहने का मतलब ये ऐसे भागेगा और ये ऐसे भागेगा। ये जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। और हमें मालूम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो ये थीटा है तो यहाँ पे कॉस थीटा बनेगा, यहाँ पर साइन थीटा बनेगा। इसीलिए हम लोग जो ये चीज है बी और सी जो लिए है उसको हम लोग 2l साइन थीटा लेंगे। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स, फोर्स क्या आ जाएगा, Q इंटू ई 2l साइन थीटा। अगेन 2QL क्या हो गया, P हो गया, तो PE साइन थीटा। अब साइन थीटा का अलग अलग वैल्यू में आपका अलग अलग आंसर आ सकता है। थीटा का क्या वैल्यू लेंगे तो मैक्सिमम आएगा, तो थीटा 90 डिग्री लेंगे तो मैक्सिमम आएगा, और 0 डिग्री लेंगे तो मिनिमम आएगा। बेटा बताया था मैं कि साइन थीटा होगा, इसका मतलब एक डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है। साइन थीटा जब भी होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट, और कॉस थीटा होगा तो डॉट प्रोडक्ट। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट इसको दिखाया गया वेक्टर फॉर्म में। तो अगर इसको पूछता है कि वेक्टर फॉर्म में कीजिए तो ये डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद इसको आप लिख देंगे। अगेन टॉर्क का यूनिट इंपॉर्टेंट है और इसका MLT इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 केस, थीटा को अगर 0 लेंगे तो स्टेबल पोजीशन आ जाता है, तो क्वेश्चन होगा कि स्टेबल पोजीशन कब होता है, तो थीटा क्या होगा, 0। जब 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम होगा, और 180 डिग्री होगा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये 3 केस को याद रखना है। अब वर्क डन जब निकालेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, वर्क डन होता है टाउ इंटू डी थीटा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ले रहे हैं, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो कहीं ना कहीं dw आएगा 1 से 2, तो p साइन थीटा, क्योंकि e आपका बाहर, तो p साइन थीटा जैसे आया, ये इधर पे e मिस है तो p बाहर चला गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो उसको डालेंगे हम, माइनस ऑफ cos थीटा होता है, तो ये माइनस cos थीटा है, थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो माइनस और प्लस करेंगे, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 इसको टू प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा, और पी कॉस थीटा 1 माइनस पी कॉस थीटा 2। अब इसमें जो वैल्यू आप डालेंगे, अगर इसको 90 डिग्री डाल रहे हैं, इसको 0 डिग्री डालेंगे, तो 0 डिग्री क्या हो जाता है, ये हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, तो इसीलिए क्या आएगा, माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वर्क डन है टॉर्क के ऊपर। तो टॉर्क आ सकता है, नहीं तो यहाँ आ जाएगा, टॉर्क होगा तो पी साइन थीटा होता है, और वर्क डन होगा तो पी कॉस थीटा होता है। गॉस थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट।
गॉस थ्योरम का आप लोग बस फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, जो एरिया एसोसिएट होता है, जो स्मॉल एरिया के ऊपर जो काम करते हैं, क्वेश्चन नहीं आता इस पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करता है, किस सरफेस से जो पास करेगा उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। अगर डीफाई के टर्म में देंगे तो ई डीएस होता है, और डीएस का डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट तो कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स लिंक हो जाएगा एडीएस, दैट इज एडीएस कॉस थीटा, जहां पर राउंड इंटीग्रल का मतलब ऐसा होता है कि क्लोज सरफेस है। ये क्या है, क्लोज सरफेस है। अगेन तीन, इसका पॉजिटिव होगा 0 से 90 होगा तो 90 पे 0 हो जाएगा, और 90 से 180 होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अगेन यूनिट एंड डायमेंशन इंपॉर्टेंट, सबका मैं यूनिट एंड डायमेंशन इसलिए दिया हूं क्योंकि इसमें से एमसीक्यू ज्यादा बनता है, ठीक है, और वाइवा क्वेश्चन सीबीएसई के लिए ज्यादा बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, व्हाट इज गॉस थ्योरम आएगा तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, जितना भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो लिंक करता है सरफेस से 1/epsilon टाइम्स ऑफ द चार्ज बाउंडेड बाय दैट सरफेस, दैट इज phi is equal to q by epsilon naught हो जाएगा। एंड वी नो दैट phi is equal to e ds cos theta, तो दोनों को कंबाइन किए तो ये आ गया। तो ये रहा, ये प्रूफ आता नहीं है लेकिन आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लीनियर, लीनियर होता है, सरफेस होता है एंड वॉल्यूम। तो लीनियर होगा तो Q बाई एल होता है लैम्डा, उसको कूलम पर मीटर आ गया। अगर सरफेस हो गया तो सिग्मा बोलते हैं इसको, सिग्मा से डिनोट करते हैं Q बाई ए, और अगर वॉल्यूम हो गया तो इसको रो से डिनोट करते हैं Q बाई वी। इस दोनों का डेरिवेशन है जो कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है कि इन्फिनिटली लॉन्ग थीन स्ट्रेट चार्ज होगा तो जो भी सरफेस है उसी सरफेस के अंदर ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, उसके बाहर में। मतलब इसका साफ है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा सिलेंडर है और इसके अंदर हमारे पास कोई इंफिनिटली लॉन्ग वायर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ऊपर आएगा क्या, यहां पर नहीं आएगा, यहां पर नहीं आएगा, सिर्फ सरफेस पे रहेगा, ठीक है। और इसका डेरिवेशन आप लोग करेंगे, तो डेरिवेशन जब आप करेंगे तो एडीएस आएगा, इनर का अपर का लिए, साइड का लिए, लोअर का लिए, ये दोनों जीरो हो जाएगा तो साइड का ही बस चलेगा। मैंने बताया ना अपर और नीचे में नहीं होगा क्योंकि बीच में है चार्ज तो अगल बगल होगा। तो उसको जब हम लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं ई डीएस कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, और डीएस क्या हो जाएगा, जब हम सर्कल को कंसिडर करेंगे और लेंथ को कंसिडर करेंगे तो 2 पाई आर एल हो जाएगा into 2 pi RL, and we know that phi is equal to Q by epsilon naught, तो E into 2 pi RL into equal to Q by epsilon naught करेंगे तो E का मेरा वैल्यू आ जाएगा। Q को किसके टर्म में लिख देंगे हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी के में लिख देंगे, तो E will be equal to lambda by 2 pi epsilon naught R, means it is directly proportional to lambda, that is linear charge density, and inversely proportional to R। तो इसका मतलब साफ है, डेरिवेशन कोई भी अभी तक पढ़ रहे हैं, आर हमेशा नीचे रहता है, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है इन्फिनाइट प्लेन है, प्लेन मतलब कहीं ना कहीं आपके पास एक प्लेन ऐसा कुछ आपके पास सरफेस है जो कि चार्ज है, ठीक है, और इसके अंदर से एक आप पास किए, अब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम है, बस एक ये एक साइड पी है एक साइड पी डैश है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, दोनों साइड बाहर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तब दोनों साइड बाहर की तरफ जाएगा तो आप गॉसियन सरफेस को लगाकर एरिया, क्योंकि एरिया में आ जाता है तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा, सिग्मा वाला लगेगा। तो देखिए दो साइड था तो ये दोनों साइड आ गया तो 2 आ गया, जिसको इक्वेट करेंगे तो E इक्वल टू Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, और Q को किसके टर्म में लिखेंगे हम लोग, ए सिग्मा के टर्म में लिखेंगे, तो E इक्वल टू
और इसको ये करेंगे तो आएगा E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है। देन थ्री केसेस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ यूनिफॉर्म चार्ज पार्टिकल सेल वाला अगर आउटसाइड में रहता है, जब आउटसाइड में रहेगा तो एक फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। ठीक है, गॉसियन सरफेस लगाएंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर सरफेस में रहेगा तो आर में आ जाएगा, इनसाइड रहेगा तो वेरी इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आता है कि इनसाइड चार्ज सेल होगा तो क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ई क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हमेशा बोला गया कि जो गॉसियन सरफेस है उसके ऊपर होगा, अंदर में कुछ भी। ठीक है। ठीक है, बस ये चैप्टर 1 यही तक था। अब इसके बाद चैप्टर 2 से स्टार्ट है, यही तक पॉज कर दीजिए।